नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को दुर्गा अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा का विधान है। हिंदुओं में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी के 9 रूपों का वर्णन आता है। उन 9 रूपों की पृथक पृथक कथा है जो मैं आपको आज सुना रही हूँ। महाकाली। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी और चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कान से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस बने। मधु और कैटभ ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आया। वे ब्रह्मा जी को अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु को जागते ही मधु और कैटभ उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। अंत में महामाया ने काली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहे वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो जाए। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली राक्षसों दोनों का अंत हो गया। महालक्ष्मी। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अपना अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं को उसके कष्ट से दूर किया। चामुंडा। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी और पाताल के सब राजा उससे हार गए। अब स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी गई। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो थी चामुंडा। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप में मुग्ध होकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नाम के दैत्य को दूत को देवी के पास भेजा। हम दोनों में से आप किसी एक के साथ शादी कर लो। उस दूत को देवी ने वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति को सेना के सहित भेजा। सेनापति सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने के लिए आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्तबीज लड़ने के लिए आए। उनके शरीर की रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले खून को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ और निशुंभ लड़ने के लिए आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु पर बहुत खुश हुए। योग माया। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेष नाग ने अवतार लिया। बलराम जी के रूप में आए रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वां गर्भ श्री कृष्ण जी भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को यहाँ ले आए। तब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो वह उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। यही और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या महाविद्या बनकर कंस चाणूर और आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवा दिया। रक्तदंतिका। एक बार वैप्रचित्ति नाम के असुर ने बहुत कुकर्म करने से पृथ्वीवासी और देवलोकवासी देवता का जीना दुभर कर दिया था। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर देवी दुर्गा ने रक्तदंतिका नाम का अवतार लिया और देवी ने वैप्रचित्त आदि असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण उनका नाम रक्तदंतिका पड़ा। शाकुंभरी। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई।
चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सारी सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम की स्त्री के रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। उनसे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं और वनस्पति को जीवन दान मिला। दुर्गा देवी। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वी निवासी, पाताल निवासी और देवताओं में हाहाकार मच गए। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा के रूप में अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर रहने वालों और देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिला दिया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी नाम से प्रसिद्ध हो गया। भ्रमरी। एक बार अरुण नाम के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने की चेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भ्रमरों का रूप धारण कर लिया और देवी दुर्गा से अपने सतीत्व की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने भ्रमरी का रूप धारण कर अरुण राक्षस को सेना सहित संहार कर डाला। इस कारण भ्रमरी रूप धारण किया था देवी दुर्गा ने। चंडिका। एक बार की बात है, पृथ्वी लोक में चंड और मुंड नाम के दो राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृ शक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड और मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका का रूप में अवतार लिया। चंड और मुंड को मारकर संसार को दुख से दूर किया। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आप नई कोई कथा सुनना चाहते हैं तो।